वेलकम बैक नाज़रीन जी। त ब्रेक खां पहिरीं असां जेके पार्लियामेंटेरियन आहे मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियुनि जा जेके अॻवान आहे हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, कोरोना जी सूरत हाल बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं, सिंध हुकूमत जे फ़ैसिले जे बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। प्रोग्राम जे आख़िरी हिस्से में इन सॼी मामले खे कंक्लूड कंदासीं ऐं जेके सहाफ़ी तज़िया उहो बि तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं। हेल्थ जी बीट कवर थी करे नैयर अली उहा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी, हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध हुकूमत जो फ़ैसिलो केतिरो फ़ाइदेमंद आहे ऐं हिन वक़्तु जेके इनिशिएटिव वरिता पिया वञनि उहे केतिरा फ़ाइदेमंद आहिनि या न आहिनि, इन जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नैयर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पूछना ये चाहेंगे कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला किया गया लॉकडाउन के हवाले से, अब इसमें थोड़ा सा अवाम था कि सिंध हुकूमत ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, लेकिन जो उसमें पॉइंट किए हैं, डिसीजन पॉइंट किए हैं, उससे तो बजाय ये लग रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन है। एक तो ये कन्फ्यूजन क्यों डाला गया, दूसरा वफाक और सूबों में इख्तलाफ नज़र आ रहा है। सिंध हुकूमत अगर इनिशिएटिव ले रही है तो वफाक उस पर थोड़ी सी तनकीद कर रहा है, इसमें इख्तलाफ क्यों है और इससे क्या लॉसेस होंगे आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना की सूरत हाल अब डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक एक बार फिर होती जा रही है। 4000 से ऊपर केस जो हैं वो तजावुज़ कर चुके हैं। इसी तरह अमवात की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में उसके बाद ख़ास तौर पे जो है वो 23.5 से अबव जो है वो पिछले दिनों में रिकॉर्ड की गई है शरह। तो हम ये देखते हैं कि जब शरह इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके बाद कराची जो है वो हिट लिस्ट पे दिखाई दे रहा है। तो सिंध में और कराची में इस तरह के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत भी थी और कराची और सिंध में इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं वो उठाए गए हैं। और इसको मैं इसलिए पॉजिटिव समझती हूँ कि जब तक के SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा, जब तक के पाबंदियाँ नहीं लगेंगी, तो तब तक जो कोरोना है उससे मुकम्मल तौर पर लोगों का महफूज रहना मुमकिन नहीं है। अच्छा, नहीं साहब, ये बताइएगा कि सिंध के दारुल हुकूमत कराची में ही सिर्फ इन पाबंदियों का मुहैया बनाया गया है, सिंध के दूसरे शहरों में इस तरह का जो सिंध हुकूमत की स्टेटमेंट है उनमें इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने का फ़ैसला किया गया है, सख्ती जो रखने का इरादा है वो सिर्फ कराची में। तो आप नहीं समझते कि आमदोरफ्त तो ज़्यादा तो सिंध के दूसरे शहरों की कराची आना जाना है, तो कोरोना फैलने का ख़दशा हो सकता है, तो सिर्फ शहर कराची को सिर्फ इसका क्यों बनाने का वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल? आपको अच्छी तरह पता है कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और उसकी जो डायमेंशन है, उसका जो जोग्राफिया है वो बहुत बड़ा है। बाकी शहरों से लोग आते हैं वहाँ पर और वहाँ से वापस भी जाते हैं। तो यकीनन जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के हवाले से एक पॉइंट रखा गया है, उसमें इस बात को मद्देनज़र रखा गया है। लेकिन जो सिंध हुकूमत का ये इनिशिएटिव कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा और उस तरह कराची में ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इवन जो खाने पीने की जगह हैं वहाँ से भी सिर्फ टेक अवे तक की भी इजाज़त नहीं है। पहले तो ये होता था कि डाइन इन नहीं है, टेक अवे नहीं है। तो अब से कुछ देर कबल मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पर लोग जो हैं वो सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ पर अब हर बंदा तो मेरा ख़्याल है इस काबिल नहीं है वहाँ पर कि वो ऑर्डर करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर वाले जो हैं उनके घर खाना पहुँचा के जाएंगे, और हर शख्स जो है वो वहाँ पर ख़ुद उसके पास ये सहूलत भी नहीं है। तो मेरा ये ख़्याल है कि सख्ती कोरोना की हद तक ज़रूरी थी, लेकिन यकीनन इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। और ये एक जो थोड़ी सी बीच में ये भाम रखा गया है कि 9 तारीख तक जो है वो ये पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और 9 तारीख तक इस पर दोबारा गौर किया जाएगा और इसमें नरमी हो सकती है। तो उसकी भी एक वजह यही है क्योंकि मुहर्रम आ रहा है और 7 तारीख को जब इस मुहर्रम का फ़ैसला होता है, चाँद नज़र आता है और उसके बाद जो है वो मुहर्रम के हवाले से जो मसरूफियात हैं वो शुरू होती हैं। तो एक बार फिर से जो है वो लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ये जो केसेस जिनके बारे में बात की जा रही है वो एक दफ़ा फिर इजाफा हो सकता है। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान में जो हल्की फुल्की नोक झोंक है वो चलती रहती है कोरोना को लेकर, पहले केस से लेकर अभी तक चल रही है। लेकिन कोरोना जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है। जैसे कि NCOC की जानिब से जब भी कोई फ़ैसला किया जाता है तो साथ ही ये कहा जाता है कि सूबे अपने हिसाब से फ़ैसला करेंगे, क्योंकि एजुकेशन हेल्थ दोनों सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। विफाक की तरफ से मजमूई तौर पर एक फ़ैसला किया जाता है और जिन सूबों में शरह ज़्यादा है वो सूबे अपने तौर पर फ़ैसला करते हैं। आपके ख्याल में NCOC में जो अस्करी क़यादत है वो इन दोनों फरीकों को, जो अभी फ्रीक ही हैं सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, एक पेज पर क्यों नहीं ला सकी? क्या वजूहात आपके ख्याल में हैं? क्योंकि एक पेज पर नज़र नहीं आ रही। NCOC तो एक पेज पर ला रही है लेकिन ये दोनों एक पेज पर नहीं है।
दोनों एक पेज पर हो भी नहीं सकती। सिंध हुकूमत जो है वो वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत नहीं है और वफाक में इस वक्त पीटीआई मौजूद है, तो जो एक सियासी इख्तिलाफ है वो हर चीज़ में आपके नज़र ख्याल में आता है। ये जो पॉलिटिकल जेलसी है, जो एक दूसरे के इकदामात नहीं मानते? पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग देखें हमेशा होती है, चाहे कोई भी इशू हो उस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है और पिछले दिनों में तो हमने बहुत ज़्यादा देखी, अब तो फिर भी कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह पे, लेकिन कराची में ख़ास तौर पे और बहसियत मजमूई अगर हम पूरे सिंध की बात करें तो इस वक्त जो है वो कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक दिखाई दे रही है और जो शरह है वो ख़ासी अलार्मिंग है। तो इस वक्त जो है वो पाबंदियों की ज़रूरत भी है, जान बचाएं और उसके बाद मेरा ख्याल है अगर ज़िंदगी रही तो बाकी चीज़ें भी चलती ये रहेंगी। दोहरा मेयार क्यों है? जब वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया था गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में, तो उस वक्त सिंध हुकूमत मुखालफत कर रही थी। अब सिंध हुकूमत इस तरह के लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला करती है तो वफाकी हुकूमत और पीटीआई के कायदीन मुखालफत करते हैं। तो ये दोहरा मेयार क्यों है? क्या आप समझती हैं इससे अवाम अभाम का शिकार हो रही और वो एसओपीज़ मुतासर होंगी? देखिए मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूँ कि सेहत जो है वो सूबाई मैटर है और एनसीओसी को शायद और ख़ास तौर पे जो विफाक में बैठी हुकूमत है उसको थोड़ी देर में ये बात समझ आई कि विफाक को कोई ज़रूरत नहीं है सूबों के लिए फ़ैसले करने की क्या या लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। हाँ, एक मजमूई तौर पर फ़ैसला किया गया है जो सबके लिए है और इस वक्त जो विफाक की तरफ से फ़ैसला किया गया है वो यही है कि सूबे जो हैं वो अपने सूबों की अपने अपने जो हल्का इर्द गिर्द जो है वो नज़र डालें, शरह देखें। अगर शरह वहाँ ज़्यादा है, कोरोना केसेस ज़्यादा हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत का काम है ना इस शरह को कंट्रोल में करना, कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो अपने हिसाब से जो है वो फ़ैसले करें, लॉकडाउन लगाएं, सख्त से सख्त फ़ैसले करें। लेकिन जो विफाक है उसको ये बात अब समझ में आ गई है और ये बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी कि सूबे जो हैं अब सेहत जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है और सूबों को खुद फ़ैसला करना चाहिए कि क्या फ़ैसला अच्छा, करना आखिर में मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप हेल्थ की बीट भी कवर करती हैं, मुस्तकबिल में सिम बंद करने के अलावा, अकाउंट बंद करने के अलावा और कौन-कौन से सख्त फैसले आ रहे हैं? अभी तक तो जो हम सूरत हाल देख रहे हैं वो यही है कि जो सिम बंद करने का फ़ैसला है उससे ख़ासे अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आए हैं और हमने कतारें लगी देखी हैं वैक्सीनेशन कराने वालों के। लेकिन अगर ये शरह कंट्रोल नहीं होती तो मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा भी सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी। जो सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो रेस्टोरेंट्स में पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो सैर व तफरीह के हवाले से पाबंदियाँ लगाई गई हैं, वो तमाम पाबंदियाँ होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि कोई भी काम आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर नहीं होगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जो रसाई है उसको भी आसान बनाने की अशद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नईर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, नईर साहब गाल बोल कैसी पॉलिटिशियन साहब गाल बोल कैसी अजय प्रोग्राम में कोरोना वायरस जी की मजमूई सूरत हाल उन बाबत पांच नाज़रीन के आगा क्यों से इन संगत पानी मेज़बान मुदसर के इजाज़त दी था इन रफ्ते बेराज दी।